ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं कितने दिनों से अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी 2-3 दिन पहले से जो चला आ रहा था, हमारे देश पे इतना बड़ा संकट था संगत जी, क्योंकि ये इस सब से हम सब बड़ी मुश्किल से निकले हैं संगत जी। लेकिन संकट तो आज भी नहीं टला हुआ, लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी की कृपा है हम सब पर कि हम सब सही सलामत हैं संगत जी, है ना। तो संगत जी वो दिन इतना मुश्किल था, 8 तारीख को इतना बड़ा संकट आया था हमारे देश पे संगत जी, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ही कायराना हरकतें करता है संगत जी। तो उस सिचुएशन में मतलब कि हमें डाल दिया, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी डरावनी रात थी संगत जी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तो संगत जी एक तो उससे रिलेटेड भी मेरा सत्संग है, पहले मैं वही शेयर करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ संगत जी कि मैं रोज़ गुरु जी के वचन शेयर करती थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी मतलब कि एक तो सिचुएशन ऐसी थी, तो एक मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे हम कि ऐसा क्या हो रहा है। तो संगत जी गुरु जी सबको सही सलामत रखें, सभी की रक्षा करें। जो हमारे आर्मी जवान शहीद हो गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे, और जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करें हमारे गुरु जी से यही अरदास करती हूँ संगत जी। और संगत जी हम तो 2-3 दिन से ये चीज़ें झेल रहे थे, लेकिन देखिए हमारे आर्मी के जवान जो हर रोज़ मौत से लड़ते हैं, तो संगत जी उन सबको हम सलाम करते हैं और गुरुजी से अरदास करते हैं कि उन सब की रक्षा करें, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात आराम भी नहीं करते, बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं संगत जी। देखिए हमारे सिटीज़ एरिया में भी इतना कुछ हो गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस से कोई भी नहीं गुजरा होगा कि सिटीज़ एरियाज़ को भी टारगेट किया गया संगत जी। लेकिन उस दिन रात को जब ये सब होना था संगत जी, तो उससे पहले उसी दिन हमारे घर में मंदिर है भोले बाबा का बहुत बड़ा, तो संगत जी उधर दोपहर को सत्संग था, तो हमने पहले वो सत्संग अटेंड किया 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो संगत जी कोइंसिडेंटली 3 बजे से लेके 5 बजे तक गुरु जी का सत्संग भी था उसी दिन। वो हमारे घर के सामने वाले घर में था, तो उनकी भी अचानक ही सलाह बन गई कि गुरु जी का सत्संग कराना है। तो संगत जी ये जो सत्संग हमने सुने, क्या पता उस दिन किस संकट से गुरुजी ने हमें निकालना था, इसीलिए गुरुजी ने हमें सत्संग सुनाए। तो संगत जी बस उस दिन हम मतलब कि उसी में लगे रहे। पहले मंदिर में सत्संग सुना, फिर सामने दीदी के घर में, संगत दीदी के घर में सत्संग था। संगत जी बहुत खुश थे हम कि गुरुजी ने आज हमें 2-2 सत्संग ब्लेस किए हैं। तो संगत जी फिर उधर से जब 7-8 बजे हम घर पे आए संगत जी, तो जोत वगैरह जगाई, फिर वही टीवी पे देखने लगे न्यूज़ वगैरह। तो संगत जी वही आ रहा था जो ऑपरेशन किया हमारी गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम को लेके। तो संगत जी उसी में मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो संगत जी हम वही न्यूज़ देख रहे थे, 1 घंटा हो गया था। तो न्यूज़ देखते देखते संगत जी टीवी में ज़ोर ज़ोर से धमाके की आवाज़ें आ रही थी, तो हमने सोचा टीवी में आ रही हैं, लेकिन संगत जी वो आवाज़ें बाहर से आ रही थी, तो फिर भी हमें समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार ऐसे लग रहा है कि ये घर के बाहर ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टीवी से आ रही हैं। तो संगत जी इतनी देर में बाहर बच्चे थे, बच्चे ज़ोर से चिल्लाने लगे कि लाइट्स ऑफ करो, इधर गोले पड़ रहे हैं। तो संगत जी जल्दी जल्दी से लाइट्स ऑफ
कि घबरा गए हम, समझ नहीं आई। संग जी पहले तो मैं बहुत पैनिक हो गई, सच बताऊं। मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो संगत जी ऐसे घबराहट सी हो रही थी कि कहाँ भागे कहाँ जाए, और ऐसे लग रहा था जैसे घर के आगे पीछे ही हो रहा है, ऐसे ऐसे ही मतलब कि हो रहा थी शेलिंग की, जैसे बारिश हो रही है गोलों की। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आया, मेरी बेटी इतनी डर गई तो मेरे साथ चिपक गई। वो उसको देख के मुझे उसके लिए डर लग रहा था, अपने लिए तो इतना नहीं लगा संगत जी, लेकिन अपने बच्चे को देख के ना बहुत डर लग रहा था। कितने मासूम बच्चे हैं, इन्होंने ये सब देखा ही नहीं है, देखा तो हमने भी नहीं था संगत जी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी ज़िंदगी जी ली है। तो अपने बच्चों के लिए था तो कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। संग जी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, 2-3 मिनट के लिए तो ऐसे स्टक सी हो गई थी। तो फिर संगत जी मतलब कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था चारों ओर अंधेरा है। बस अपने गुरुजी की तरफ ही ध्यान किया संगत जी, गुरुजी की जोत जगा दी हुई थी तब मैंने, लेकिन गुरुजी का मैंने प्रसाद नहीं बनाया हुआ था। मैंने सोचा कि प्रसाद थोड़ा लेट बनाऊंगी, कि थोड़ी सी थकावट भी हो गई थी कि उस दिन रेस्ट नहीं कर पाए। तो संगत जी मैंने गुरुजी के पास बैठ गई तो मेरी बेटी भी मेरी गोद में बैठ गई। तो वो इतना डर गई थी संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला कि चलो मरेंगे तो अपने गुरु के चरणों में मरेंगे। तो अपने गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप करना शुरू हो गई। मेरी बेटी ऐसे डर रही थी, कांप रही थी संगत जी, उसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बस गुरुजी से अपने बच्चे के लिए अरदास करी थी, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए, कि गुरुजी मेरे इधर हमारे जो इंडिया में क्या हो रहा है, इतना बड़ा कष्ट आया है, हमारी रक्षा करो गुरुजी, आप महाशिव हो। संगत जी मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, सबके लिए अरदास की। संगत जी मुझे पता है सभी ने ही की होगी अरदास, क्योंकि उस वक्त भगवान के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। वो इतना डरावना टाइम था, भगवान करे ऐसा टाइम कभी कभी ना आए। तो संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करने लग पड़ी मैं, बस मुझे मंत्र जाप का ही सहारा था संगत जी। बस गुरुजी के आगे बैठ गई कि गुरुजी अब आपके हवाले है, परिवार भी, हमारा देश भी, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए गुरुजी। बस संगत जी और कुछ भी समझ नहीं आया, बस अपने गुरुजी का ही सहारा नज़र आया। गुरुजी का मंत्र जाप किया डरते डरते। तो संगत जी पहले बहुत डर लग रहा था, सच बताऊं। तो जैसे ही मंत्र जाप करते करते 5-7 मिनट हो गए ना, तो थोड़ा सा मतलब कि हार्ट बीट ऐसे नॉर्मल सी हो गई, पैनिक कंडीशन भी थोड़ी सी ठीक लगने लगी। तो संगत जी एक दिल में विश्वास हो गया कि गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। तो संगत जी बस मन से ये निकल रहा था, गुरुजी रक्षा करो, सभी की रक्षा करो, सर्वत का भला करो। तो संगत जी मेरी बेटी को मैंने बहुत हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, तो टेंशन मत ले। संगत जी बहुत बहुत बच्चे को दिया, बच्चे तो डर जाते हैं ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में। तो संगत जी फिर थोड़ी देर के बाद कोई मतलब समझ आया कि जो हमारी मिलिट्री है वो जो जितने भी बम गिरे हैं तो उनको डिफ्यूज़ कर रही है। बट फिर भी डर तो था संगत जी, वैसे ही बोला गुरुजी रक्षा करो, सभी की रक्षा करो, तो मेरे जम्मू की रक्षा करो, हमारे जम्मू पे क्या हो रहा है सभी की रक्षा करो, सबका भला करो। बस गुरुजी से यही अरदास की संगत जी। उस रात तो पूरी रात कोई भी नहीं सो पाया होगा। तो फिर बच्चे तो चलो सो गए थे, बीच में रुक गई थी शेलिंग होना। तो उसके बाद भी संगत जी सुबह जब उठे, सुबह फिर से शुरू हो गए, फिर से गुरुजी से ये अरदास की। तो संगत जी जब वो रात थी इतनी डरावनी, तब तो ऐसा लग रहा था कि अब मौत बिल्कुल सामने है, पता नहीं सुबह होनी भी है या नहीं होनी है। संगत जी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं, बस अपने आने वाले कल के लिए ही
चीज़ें जुटाते रहते, इकट्ठी करते रहते हैं, बेस्ट से बेस्ट करते हैं। बस वही सोचने के चक्कर में आप हम अपना आज गवा देते हैं संगत जी। उस घटना ने एक चीज़ तो सिखाई कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हर पल अच्छे से जी लेना चाहिए, क्या पता कल आएगा या नहीं आएगा। तो संगत जी 2-3 दिन से यही कंटिन्यू चीज़ें चल रही थी, तो डर तो बहुत था संगत जी, है ना। बस गुरु जी का ही आसरा होता है जब रात को सोते हैं कि गुरु जी आपके हवाले जीवन है। तो संगत जी गुरु जी सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे, हमारे फौजी भाइयों की रक्षा करें जो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में उठाते हैं। कितने हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, उनको उनकी आत्मा को गुरु जी शांति दें। संगत जी हम सबको मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। इस ज़िंदगी का क्यों कोई भरोसा नहीं है, क्यों हम ईर्ष्या मोह माया में पड़ के एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपना बेशक हो जाए। अपने फ़ायदे के लिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी की कोई लालच नहीं करना है, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, मानसिक हो शारीरिक हो जैसी भी हो। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, एक पॉजिटिव सोच रखनी है, सबका भला करना है, सरबत का भला करना है। संगत जी ये हमारा जम्मू मंदिरों का शहर है, जहाँ हमारी माता रानी बैठी है, माँ वैष्णो देवी बैठी, माँ बावे वाली माता बैठी है। संगत जी उनकी कृपा है हमारे जम्मू पे, तो उनके ही आशीर्वाद से हम सब सही सलामत हैं। तो संगत जी बॉर्डर एरियाज़ में तो लोगों के साथ बहुत बहुत गलत हुआ है, कितने घर टूट गए, घर तो फिर भी बन जाएंगे संगत जी। जिनके अपने छूट के इन 2-3 दिनों में अपनों को खोया है, छोटे छोटे बच्चे, हम वाइफ ने अपने हस्बैंड को, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को। संगत जी उनकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई संगत जी। हाँ उन सब की आत्मा को गुरु जी शांति दें। तो संगत जी बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट भी हो रहा है सभी के लिए, क्योंकि संगत जी हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इंसानियत को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत इंसानियत है हम भारतवासियों में। इवन कि जब पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हैं, उनकी जनता के लोगों को देख रहे हैं कि उनके भी ऐसे ऐसे हुए हैं, हमें तो उनके लिए भी तरस आ जा रहा है संगत जी। लेकिन हमारे लोगों के लिए उनको कभी तरस नहीं आता। पता नहीं उन लोगों की मेंटालिटी कैसी है संगत जी। उन लोगों को एजुकेशन की कमी है, क्योंकि उनको राइट टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, बस जिहादी पढ़ाई पढ़ाई जाती है संगत जी। लेकिन हमारा जो देश है इसकी गवर्नमेंट इतनी सशक्त है, हमारी मिलिट्री इतनी सशक्त है, जिन हमारी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारी डिफेंस को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, जिसकी वजह से संगत जी हम लोग सही सलामत हैं। अगर हमारे डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता संगत जी, तो जितनी शेलिंग हुई तो कोई भी नहीं बचता। तो संगत जी हम सबको फिर भी एहतियात बरतनी है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो बहुत घटिया है, बहुत कायर है, वो पीठ पीछे वार करता है। बेशक बोल रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई, हम तो ये अरदास करते हैं कि ख़त्म ही हुई रहे, तो सब भी सुरक्षित रहें, कि हमारे देश के लोग भी, उनके देश के लोग भी, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो संगत जी फिर भी हम लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, सबकी रक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए संगत जी। जो भी गाइडलाइंस मिली हुई हैं कि रात को लाइट्स वगैरह ऑफ ही रखनी है, क्योंकि संगत जी जब शेलिंग वगैरह होती है, जब मिसाइल्स होती हैं, वो तो सीधे उधर ही टारगेट करती हैं जहाँ पे लाइट हो। तो संगत जी बस अपनी लाइट्स का ध्यान रखना है। तो थोड़े दिन एहतियात बरत लीजिए अपनों के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए संगत जी। तो संगत जी ये तो होगी सिचुएशन से रिलेटेड मेरा सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी पता नहीं आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सब चीज़ें इसमें ऐड की हैं मैंने। संगत जी ये सब बीता हुआ है,
ये भी एक सत्संग ही है कि गुरुजी ने हम सबको मौत के मुंह से निकाला हुआ। संगत जी, इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है कि हमारे गुरु ने हमारी रक्षा की है। तो संगत जी, मैं कल न्यूज़ देख रही थी, उस न्यूज़ में किसी के घर में शेलिंग हुई थी जम्मू में। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो उनके घर में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ संगत जी, घर उनका टूट गया था। लेकिन उनके घर में जब मैंने देखा कि उनके मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और उनके मंदिर में गुरुजी के सब रूप लगे हुए थे संगत जी। तो ये भी एक सत्संग हो गया कि देखिए गुरुजी ने उस परिवार को कितना ब्लेस किया कि कैसे उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला। संगत जी, उन पे तो ये बीता है, हम तो दूर से देख के ही डर रहे हैं संगत जी। हमारा रब हमारे साथ है, हमारी बहुत रक्षा करते हैं गुरुजी। तो इसीलिए संगत जी, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जो भी हमारी लाइफ है हमें अपने रब के चरणों में अर्पण कर देनी चाहिए, उन पे पूरा सरेंडर कर देना चाहिए कि वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारे लाइफ को सही मार्ग पे ले जाएंगे। संगत जी, जीवन का सत्य मौत ही है, बाकी जीवन तो ये हमारे कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। तो संगत जी, हमें रब को, अपने प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुरे से बुरे वक्त में जब सारे साथ छोड़ देते हैं, एक रब ही होता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो संगत जी, सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अभी गुरुजी के वचन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 15 वचन गुरुजी के शेयर किए थे पहले, तो इसी सिचुएशन की वजह से मैं नहीं कर पाई संगत जी। अभी मैं गुरुजी का वचन नंबर 16 शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने इस वचन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है। तो संगत जी, गुरुजी के जितने भी वचन हैं गुरुजी ने पंजाबी में बोले हैं, क्योंकि गुरुजी पंजाबी बोलते थे, क्योंकि उनकी जन्म भूमि ही पंजाब है, डुगरी पंजाब के रहने वाले हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी वचन नंबर 16 में कहते हैं, लोकी बत स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, ओही पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होवे ताकि नहीं पाना चाहिए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि लोग अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन पहन लेते हैं, वह नहीं पहनने चाहिए, क्या पता वह उल्टा असर कर रहा हो। तो जिसे हम खुशहाली के लिए डाल रहे हैं, क्या पता उसकी वजह से हमें दुख मिल रहे हों। इसीलिए गुरुजी ने बर्थ स्टोन पहनने के लिए साफ साफ मना किया हुआ है। तो संगत जी, वचन नंबर 17 में गुरुजी कहते हैं, गणेश का स्थान मंदिर विच हुंदा है। गुरुजी कहते हैं कि गणेश भगवान जी का स्थान मंदिर में है, लेकिन लोग घरों के सजावट पर, पेपर पर, दीवारों पर, शादी के कार्ड पर, गेट के बाहर उनका चित्र बनवा लेते हैं, जहाँ टाइल्स बनवा लेते हैं। वह नहीं सोचते कि ये हमारे आराध्य हैं, ऐसे करके वह उनका अपमान कर रहे हैं। अर्थात गुरुजी कहते हैं कि हमें गणेश जी को मंदिर में ही रखना चाहिए, बाकी और सजावट की चीज़ों में, जहाँ घर की दीवारों पे, जहाँ गेट के बाहर जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, उनमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी हमारे भगवान हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को पूजे बिना कोई पूजा शुरू ही नहीं होती, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। संगत जी, ये हमारे गुरुजी ने इतना प्यारा वचन हमें समझाया हुआ है। तो संगत जी, वचन नंबर 18 गुरुजी कहते हैं कि तुसी लोग ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ नेगेटिविटी दे रही है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आप लोग इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स ले आते हो घरों को डेकोरेट करने के लिए, तो आपको क्या पता कि वो आपको नेगेटिविटी दे रही है। तो इसीलिए घर पे अगर कोई भी पेंटिंग लगाओ तो सोच समझ कर ही लगानी चाहिए, जिसमें से पॉजिटिविटी आए। तो संगत जी, वचन नंबर 19 में गुरुजी ने बोला, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुँच सक रहा, वो मेरी फ़ोटो नाल गल करे मैं सुनदा हाँ। अर्थात संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान मेरे तक, यानी कि गुरुजी के मंदिर तक नहीं आ सकता, बड़े मंदिर तक या डुगरी मंदिर तक, तो वो मेरी फ़ोटो के साथ बात कर सकता है, अपनी हर एक बात मेरे साथ शेयर कर सकता है, मैं सब कुछ सुनता हूँ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने सब रूप में ही विराजमान होते हैं, तो हमें अपने गुरुजी के साथ बातें शेयर करनी चाहिए, चाहे जैसी भी हों। तो संगत जी, हमारे गुरुजी सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं, उनके समाधान भी हमें देते हैं।
तो संगत जी देखिए गुरुजी ने कितने अच्छे वचन हमें समझाए हैं, तो हमें इन वचनों का पालन जरूर करना चाहिए। संगत जी हमारे गुरुजी ने समय समय पर हमें मार्गदर्शन किया है इन वचनों के माध्यम से। तो संगत जी हमने खाली ये वचन सुनने नहीं हैं, इन्हें अपने जीवन में धारण भी करना है, तभी ये हमारा जीवन अमृतमय बनेगा। तो संगत जी यहीं से मैं अपने गुरुजी का ये सत्संग विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें और इस बुरे वक्त से सभी को निकालें और हमारे देश की रक्षा करें। जय गुरुजी संगत जी।